लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज से वजीर आला पंजाब का हलफ न लेने के केस का फैसला महफूज कर लिया। कोई अदालत का हुक्म क्यों नहीं मानेगा, ये हाईकोर्ट की इज्जत का मामला है। जस्टिस जवादुल हसन का वकला से मुकालमा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की वक्त के हमरा चीनी सफारत खाने आमद। जामिया कराची में चीनी असातिज़ा को निशाना बनाने पर इजहार मजम्मत। दोनों ममालिक के अवाम मिलकर फितना परवर अनासिर को शिकस्त देंगे। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज। वजीर आजम की हिदायत पर 1 मई से बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा नामुमकिन। शॉर्टफॉल 2000 नहीं 8000 मेगावाट तक जा पहुंचा। 10 दिनों में लोड शेडिंग कम कर देंगे। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का वादा। सियासी मुखालफत ने बाज़ अफराद ने मस्जिद नबवी का तकद्दुस भुला दिया। विफाकी काबीना के अरकान की आमद पर सियासी नारेबाजी। मरीम औरंगजेब और शाहजैन बुगटी के घेराव की वीडियो वायरल। मस्जिद नबवी में वाक़या अचानक नहीं हुआ। पीटीआई ने पहले से मंसूबाबंदी की थी। चाहें तो इनके घरों से निकलना बंद कर दें। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुखालफत में हद उबूर न करने का मशवरा। नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सऊदी हुकूमत से रुजू करने का ऐलान। हज दरखास्तें 1 मई से 13 मई तक जमा कराई जा सकेंगी। इस साल अखराजात में इजाफा होगा। 60% सरकारी और 40% कोटा प्राइवेट होगा। विफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर का ऐलान। सिंध में दूसरे मरहले का बल्दियाती इलेक्शन 24 जुलाई को होगा। कागजात नामजदगी 8 से 11 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें 28 जून को आवेजा करने का ऐलान। पुलिस, प्रोसिक्यूशन, मुद्दई और मकतूल की बेवा ने भी नाजिम जोगियों कातिल केस दहशतगर्दी की अदालत में चलाने की मुखालफत कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। 10 मई को सुनाने का ऐलान।